नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक YouTube चैनल के बंद होने की खबर नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि डिजिटल दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा कहां तक है और कॉपीराइट कानून किस तरह छोटे और क्षेत्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रभावित कर रहा है। मिथिला क्षेत्र का जाना पहचाना YouTube चैनल मिथिला मिरर अचानक बंद हो गया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है करीब 9 साल पुराने एक इंटरव्यू पर किया गया कॉपीराइट दावा, जिसके बाद चैनल को एक के बाद एक 3 स्ट्राइक मिली और YouTube की नीति के तहत चैनल को हटा दिया गया। ये खबर सामने आते ही मिथिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के डिजिटल पत्रकारिता जगत में हलचल मच गई। मिथिला मिरर कोई नया या गैर जिम्मेदार प्लेटफॉर्म नहीं था। ये चैनल सालों से मिथिला की संस्कृति, लोक जीवन, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय खबरों को सामने लाने का काम करता रहा। ऐसे चैनल बड़े कॉपीराइट मीडिया हाउस की तरह संसाधनों से भरे नहीं होते, लेकिन उनकी ताकत होती है जनता से सीधा जुड़ाव और भरोसा। यही वजह है कि जब ऐसा कोई चैनल अचानक बंद हो जाता है तो सवाल सिर्फ तकनीकी नियमों का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र और मीडिया की बुनियाद तक पहुंच जाता है। सूत्रों के अनुसार ये पूरा मामला मशहूर लोक गायिका और मौजूदा विधायक मैथिली ठाकुर से जुड़े कंटेंट को लेकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि मिथिला मिरर पर अपलोड किया गया एक पुराना इंटरव्यू जो लगभग 9 साल पहले रिकॉर्ड और प्रकाशित किया गया था, उसी पर कॉपीराइट दावा किया गया। यहाँ ये बात साफ कहना जरूरी है कि अब तक ये सामने नहीं आया है कि ये कार्रवाई व्यक्तिगत स्तर पर की गई या किसी एजेंसी अथवा ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो मैथिली ठाकुर हैं उन्होंने इस चैनल को बंद करा दिया, यानी कि उनकी ओर से 3 कॉपीराइट एक के बाद एक दिया गया, स्ट्राइक दिया गया, उसके बाद से चैनल बंद हो गया। लेकिन इतना तय है कि लगातार 3 स्ट्राइक पड़ने के बाद YouTube की पॉलिसी के अनुसार चैनल को बंद कर दिया गया। अब यहीं से असली बहस शुरू होती है। सवाल ये नहीं है कि कॉपीराइट कानून सही है या गलत, क्योंकि कॉपीराइट किसी भी कलाकार, रचनाकार और सार्वजनिक व्यक्ति का वैध अधिकार है। सवाल ये है कि क्या 9 साल पुराने एक इंटरव्यू पर आज के समय में इस तरह की कठोर कार्रवाई जरूरी थी? अगर उस समय इंटरव्यू लिया गया, सहमति से रिकॉर्ड किया गया और सालों तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहा, तो अचानक वो कंटेंट अवैध कैसे हो गया? यही वो सवाल है जो आज हर छोटे यूट्यूबर और डिजिटल पत्रकार के मन में घूम रहा है। यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम बेहद सख्त है और इसमें मानवीय विवेक की गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। एक स्ट्राइक चेतावनी होती है, दूसरे खतरे की घंटी और तीसरी सीधे चैनल के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देती है। सबसे बड़ी बात ये कि स्ट्राइक चाहे नए वीडियो पर हो या 10 साल पुराने वीडियो पर, यूट्यूब के सिस्टम के लिए सब बराबर है। न चैनल का इतिहास देखा जाता है, न उसका सामाजिक योगदान, और न ही ये कि वो पत्रकारिता के उद्देश्य से काम कर रहा था या नहीं। यहाँ फेयर न्यूज़ की अवधारणा भी चर्चा में आती है। यूट्यूब और कॉपीराइट कानून दोनों ये मानते हैं कि अगर किसी कंटेंट का उपयोग सूचना, शिक्षा या पत्रकारिता के लिए किया गया है तो उसे फेयर यूज के दायरे में माना जा सकता है। मिथिला मिरर का कंटेंट मनोरंजन से ज़्यादा संवाद और जानकारी पर आधारित था। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीधे चैनल बंद कर देना एक संतुलित कदम था या फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्त कार्रवाई बन गई।
अब अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो मैथिली ठाकुर एक प्रतिष्ठित लोक गायिका है, एक जनप्रतिनिधि है और एक सार्वजनिक व्यक्तित्व भी है। उनकी आवाज, छवि और नाम से जुड़ा कॉपीराइट और व्यक्तिगत अधिकार भी पूरी तरह वैध है। अगर किसी कंटेंट का दुरुपयोग हुआ हो, गलत संदर्भ में पेश किया गया हो या बिना अनुमति व्यावसायिक लाभ लिया गया हो तो कार्रवाई का अधिकार भी बनता है। इसलिए इस पूरे मामले को सिर्फ एक तरफ से देखना भी सही नहीं होगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या समाधान का एकमात्र रास्ता चैनल को पूरी तरह खत्म कर देना था? क्या वीडियो हटवाने, चेतावनी देने या संवाद के जरिए मामला सुलझाया जा सकता था? डिजिटल लोकतंत्र में सबसे आखिरी विकल्प हमेशा किसी की पूरी आवाज बंद करना होना चाहिए, न कि पहला कदम। यही वो बिंदु है जहां यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक बन जाता है। इस घटना के बाद मिथिला और बिहार के डिजिटल पत्रकारों में एक डर साफ दिखाई दे रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सालों पुराना कंटेंट भी कभी भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है तो क्या वो सच में सुरक्षित है? ये डर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स का नहीं है बल्कि उस समाज का है जिसकी आवाज़ ये छोटे चैनल बनते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म कमज़ोर होंगे तो स्थानीय मुद्दे भी धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे। ये मामला हमें ये भी सिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को अब सिर्फ कैमरा और माइक ही नहीं बल्कि कानून की समझ भी रखनी होगी। पुराने कंटेंट की समीक्षा, अनुमति से जुड़े दस्तावेज और कॉपीराइट नियमों की जानकारी अब अनिवार्य हो गई है। साथ ही बड़े सार्वजनिक व्यक्तित्वों और कलाकारों को भी ये समझने की जरूरत है कि स्थानीय मीडिया उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनकी पहचान को मजबूत करने का माध्यम भी रहा है। ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है और न ही किसी कानूनी अधिकार को चुनौती देने के लिए। ये एक संतुलित सवाल है कि कॉपीराइट और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच वो रेखा कहाँ खींची जाए जहां कानून भी सुरक्षित रहे और लोकतांत्रिक आवाज भी। मिथिला मिरर का बंद होना नियमों के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन क्या ये न्याय और संवेदनशीलता के हिसाब से भी सही है? ये सवाल आज भी कायम है। अंत में बस इतना ही कहना है कि मिथिला मिरर एक चैनल था, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी बन चुकी है। कॉपीराइट जरूरी है, लेकिन संवाद और समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर डिजिटल दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही टिक पाएंगे और छोटे प्लेटफॉर्म एक क्लिक में खत्म होते रहेंगे तो ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सवाल पूछना, बोलना और बहस करना ही पत्रकारिता की आत्मा है और उसे जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज इस विषय पर मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि दोनों पक्षों को सामने लाया जा सके और वस्तुस्थिति क्या है वाकई में ये आप समझ सकें और सही और गलत क्या है, इसमें क्या हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। तो आज खतरा अगर किसी एक चैनल के लिए है तो आप कतई मत मानिए कि ये खतरा आपके लिए नहीं है, ये आने वाले समय में आपके लिए भी हो सकता है। आज मिथिला मिरर है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, तो आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई काम करें। लेकिन अगर आप सही हैं तो भी आपका ध्यान रखा जाए। कॉपीराइट सीधे दे देने का मतलब ये नहीं कि चैनल बंद हो जाए, या फिर कोई और तरीका हो सकता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, क्योंकि ये करोड़ों यूट्यूबर्स जो हैं सबके सामने ये सवाल है। अगर मैथिली ठाकुर ने सही स्ट्राइक दिया है
या उनके एजेंसी या उनके लोगों ने सही स्ट्राइक दिया है तो मैं उनके साथ हूं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत गुस्से में आकर या व्यक्तिगत कोई खुंदक को उसके आधार पर उन्होंने कॉपीराइट दे के चैनल बंद करवाया है तो ये नाजायज है, मैं इसके खिलाफ हूं। और मुझे लगता है कि सही और गलत की पहचान आपको भी होगी। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप। मैंने अपनी भूमिका निभाई, क्या आप अपनी भूमिका निभाएंगे? एक आम व्यूअर के तौर पर भी और एक आम यूट्यूबर के तौर पर भी। जो आज यूट्यूबर हैं वो खतरा उनके सामने भी है, ये समझना बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मनकही को सब्सक्राइब कर लें, परिवार को बड़ा करें, इस मुहिम में लगें। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।